बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 6.3 में आज हम मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली स्कोर 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली फॉर हिज 2 टेस्ट्स. What is the lowest mark he must have scored for his third test if an average score of at least 75 is required to qualify for a bonus prize? तो देखें बच्चों, स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ मैं आपको समझाता भी हूँ। अली ने पहले टेस्ट मैच में 66 रन स्कोर किए और दूसरे में 72 रन्स उसने बनाए। तो देखिए, इसको हम लिखते हैं 66 प्लस 72, ठीक है, फॉर हिज 2 टेस्ट, 2 टेस्ट में। व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट? थर्ड टेस्ट में वो कम से कम कितने रन्स बनाएगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम एक्स लिखते हैं। एफ एन एवरेज, एवरेज का क्या मतलब है कि 3 टेस्ट हैं तो एक्स हमें मालूम नहीं है और ये नंबर्स जो हैं कितने हैं, 3 हैं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज हो गया। एफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। यानी एक्स क्या होगा कि हमारे पास इसका एवरेज आ जाए 75 आ जाए या ग्रेटर देन 75 आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 66 प्लस 72 कितना होगा? देखें, 2 प्लस 6 तो ये 8 आएगा और 7 प्लस 6 13 आएगा, तो 138 हो जाएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए हो जाएगा 138 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 225। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, हमने x फाइंड आउट करना है, तो x कितना आएगा? x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 225 से 138 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना आएगा? 62 और 25, तो ये आएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 87, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? देखिए, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इसका कंक्लूजन देखें, ये हुआ कि अली जो है मस्ट 87 रन्स थर्ड टेस्ट में स्कोर करेगा
ताकि उसका एवरेज 75 बने या 75 से ग्रेटर देन बने और वो बोनस प्राइस के लिए क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो इसको हम देखिए इंग्लिश में लिखेंगे, अली मस्ट score at least 87 marks अच्छा, मैंने बताया कि मैंने क्रिकेट लिया एक एग्जांपल में, इससे क्वेश्चन से टेस्ट भी हो सकते हैं, एग्जामिनेशन टेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप इसको समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। वर्ड प्रॉब्लम में ये है कि अगर आपको वर्डिंग समझ में आ गई तो फिर इसको हल करना आसान हो जाता है। ये वर्डिंग आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इन हेज Ali must score at least 87 marks in his third test to achieve an average of 75 and qualify for a bonus prize। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है हमारा। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, ये इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.3 क्लोज़ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सेवन लेस देन 3 times 3 times the sum of a number seven less than 3 times the sum of a number, and 5 is at least 10, is at least 10. Find all the number
number that satisfy this condition. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह के फजल से इसको समझते हैं। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसा नंबर जो 3 दफ़ा हम प्लस करें। मिसाल के तौर पर 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर यानी 3x नंबर हमें मालूम नहीं है, यानी x प्लस 6 तो कितना होगा, 3x आएगा। 3x 7 लेस देन 3x होगा तो ये आएगा। देखिए ये होगा 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर क्या होगा, x प्लस x यानी 3x। ठीक है, 7 लेस देन का क्या मतलब है, 7 लेस देन का मतलब ये है कि इससे 7 सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखिए n5 का मतलब ये है कि प्लस 5 करें और ये इज एटलीस्ट 10 हो, यानी या तो 10 की इक्वल हो या ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अब हमने वो तमाम नंबर फाइंड आउट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो देखें सिंप्लीफिकेशन है, आसान है, सिर्फ आपने इस वर्डिंग को समझना है। बाकी इस टाइप में जब आप इसको ले आएँ तो हल करना आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें ये हो जाएगा 3x माइनस 7 प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 माइनस 7 तो ये होगा -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, इस तरफ आके +2 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ +2 करेंगे तो -2 और +2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 + 2 हो जाएगा। इस तरह से असल में तरीका यही है, हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, सिंपली शॉर्ट बताते हैं कि ये सिर्फ चला गया, प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस हो गया। असल में दोनों तरफ हमने ऐड किया है 2 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 + 2 कितना होगा 12। 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो x की क्या वैल्यूज आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, तो ये वैल्यूज आएंगी 4, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। फिर ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई होगी और कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, all the numbers will be greater than or equal to 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.1। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लोज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।